इसमें Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. आदर और महिमा देते हुए प्यारे परमेश्वर यीशु मसीह और पवित्र आत्मा को ये सुंदर समय के लिए आज लेखी चर्च का लीडर बिलीवर का साथ में क्रिसमस मनाने के लिए मेरे परिवार को सुंदर मौका दिया है। इसलिए पिता परमेश्वर यीशु मसीह और पवित्र आत्मा को मैं धन्यवाद देता हूँ और हम सबका बीच में मैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा को स्वागत करना चाहता हूँ। तालियों का साथ में चीज़ आगे बताएगा आप लोग का आगे में समझने के लिए और याद रखने के लिए। हम यहाँ आज बहुत अभी 5 साल हो गया, एक बार आएगा वो के अंकल सोच रहा था, एक बार संडे को विजिट करेगा वो क्या सोच रहा, समय नहीं मिला है। पास्टर है तो ना अपना चर्च में हमेशा बिजी रहता है। आएगा वो के बहुत बार ट्राई किया, आने नहीं सका है। लेकिन वो जैसा एक बार जाएगा वो सोच रहा था, आने नहीं सका। लेकिन काउंसिल जो है ना, कैसे करके ईश्वर पवित्र आत्मा डायरेक्शन दिया होगा यहाँ भेजा आज ये साल में, तो इसलिए मैं काउंसिल को भी थैंक यू बोलता हूँ। तो इसलिए आज मेरा 3 प्रकार का चर्च में क्या होता है बोलने से ABC 3 ग्रुप है। एक ग्रुप जो है क्या बोलने से, एक जो है फर्स्ट नंबर में बोलेगा एक सीजनल क्रिस्तान, एक तो होता है सीजनल एक क्रिस्तान होता है, और एक ग्रुप जो है क्या बोलने से वो रीजनल एक क्रिस्तान ग्रुप होता है, और एक 3 नंबर वाला जो है क्या बोलने से ओरिजिनल वाला होता है। हालेलुया। आपने अपना आपको चेक कीजिए कि कौन सा ग्रुप में आप है, कौन सा ग्रुप में आप बिता हुआ है, आपको चेक कीजिए। उसमें 3 प्रकार का हम थोड़ा सा डिफिनेशन करेगा। सीजनल वाला जो क्या है, सीजनल वाला जो है क्रिसमस होने से आएगा, गुड फ्राइडे होने से आएगा, पेंटिकोस्ट डे होने से आएगा। बाकी समय में तो 24 आवर्स लीडर का बात भी नहीं सुनेगा। पर सिर्फ सीजन में ना, सीजन में ही क्रिस्तान, हम भी क्रिस्तान है बोलता है। हाँ, मेरा वहाँ भी काल परसों हम केरल के लिए विजिट करके जा रहा था। किसी ने हमको फ़ोन किया, सर प्रार्थना कर दो, मेरा घर में भी केरल आने दो, प्रार्थना कर दो बोला है। हम बोला नहीं करेगा, हम नहीं करेगा। हमने बोला आप क्रिसमस ख़त्म होने का बाद में चर्च में आओ बोला है, प्रार्थना कर देगा। सिर्फ वही समय में क्रिस्तान बनने से नहीं होता है ना। हालेलुया। वो सीजन में होता है, सिर्फ सीजन। क्रिसमस समय में उस दिन हमको एक तो मेरा 2 बिलीवर है, नाम नहीं लेगा। उस दिन केरल ख़त्म होने का बाद कौन सा दिन में था, संडे था। संडे का दिन में वो क्या किया बोले से चर्च में आया ही नहीं है, चर्च में नहीं आया है। ठीक 12 बजने हम जल्दी, वो दिन में गर्जा भी कुछ चला है, बच्चन भी बोला है। उसके बाद में 12 बजने वाला हम जल्दी छुट्टी किया। दिन में कुछ स्पोर्ट्स आइटम है, शाम को 1 बजे को। मैंने वॉलीबॉल को इतना इंटरेस्ट है, चर्च आने के लिए इंटरेस्ट नहीं है। ये क्या बात है, देखो समझा है ना। वो तो सीजन हो रहा है ना, सीजनल क्रिस्तान है, और उसको तो रहने दो। उसके बाद में एक रीजनल वाला क्या है, रीजन समझता है ना। जब भी रीजन, कुछ रीजन होगा, जब संकट मुसीबत में होगा, तकलीफ फैमिली में प्रॉब्लम में आएगा, बीमार आएगा, काम का सक्सेस नहीं होगा, उस समय में चर्च में प्रार्थना लेने के लिए आता है। हम लोग का MLA मिनिस्टर अभी ईश्वर को नहीं जाने वाला, कभी कभी क्रिसमस समय में जाता है, हमको प्रार्थना कर दो ना बोला। आप ईश्वर की इच्छा में नहीं तो ईश्वर तो साथ तो देगा ही नहीं है, सिर्फ प्रार्थना लेने के लिए आने नहीं होता है। तो इसलिए वही सिर्फ बीमार हाजिर होने से, दुख प्रॉब्लम होने से, बिजनेस ठीक ढंग से नहीं चल रहा है, कहीं में फंस गया, कहीं से दार लेके फंस गया, उस समय में कहीं भी अल्टरनेटिव नहीं है, किसी से सहारा नहीं मिल रहा है, तब तो परमेश्वर को याद आता है। यहाँ चर्च में जाने से तो प्रार्थना मदद करने से, पास्टर प्रार्थना कर देने से, लीडर प्रार्थना कर देने से तो पक्का रास्ता खुलेगा। उस समय में ही ईश्वर को याद करने वाला, उसको बोलता है रीजनल वाला। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और एक ये क्या है, ओरिजिनल वाला। ओरिजिनल वाला 12 महीना 24 आवर्स, 12 दिन में 24 आवर्स होता है, साल में 12 महीना। वो कहीं भी नहीं जाएगा, फेलोशिप है मेंटेन जाएगा। संडे गर्जा कभी भी मिस करने से भी बहुत चिंता होता है वो जो ना। और चर्च का हर एक्टिविटी में, हर क्रिएटिविटी में वो शामिल होगा। चर्च का पास्टर, फेलोशिप का लीडर जो है, फेलोशिप चेयरमैन होता है, वो जो भी बोलेगा वो ओबे करता है, मानता है, चलता है। हालेलुया। परमेश्वर को डरता है, लीडर को रिस्पेक्ट करता है, डरता है, गलत काम करने से डरता है, कभी भी फेलोशिप मिस नहीं करेगा।
चर्च भी मिस नहीं करेगा, जो भी एनी एक्टिविटी एनी प्रोग्राम होगा कभी भी मिस नहीं होगा, वो हमेशा आगे आगे आएगा है और ईश्वर के इच्छा में चलेगा। उसको बोलता है ओरिजिनल वाला। हालेलुया। तो इसलिए यहाँ में भी ऐसे लोग भी आया भी होगा, आप कर मत पाइए। आज आप सिर्फ सीजन के लिए आए तो आज से डायरेक्ट ओरिजिनल बनने के लिए कोशिश कीजिए ना। आज से सीजन सिर्फ नहीं है, ओरिजिनल बनना है। आज से ओरिजिनल बनना चाहिए। तो इसलिए यीशु मसीह का जन्म इतना सालों से हम लोग क्रिसमस डे सेलिब्रेशन प्रोग्राम को करके आया है। हर साल में अलग अलग स्पीकर ईश्वरदास लोग प्रभु का वचन को लेके आता, अलग अलग तरीक़ा से लाएगा, ठीक है ना। वचन भी सुनेगा। हम चौथा समय में सुना था, देखा भी है, बस्ती में था। मेरा तो कोरोंकोमे का लास्ट में होता है, चौथा समय वहाँ जन्म हुआ। अभी बांडरदेवा में रहने वाला 23 ईयर्स हो गया। तो इसलिए वहाँ चौथा समय में कैथोलिक गिरजा में पिताजी लोग था, असिस्टेंट पास्टर था। तो हम गया अय्या आज 24 इवनिंग रात और काल 25 और शाम को ही क्या बोले से मैंने जब क्रिसमस काल का प्रोग्राम रात भर कुछ गिरजा ऐसे बीतेगा ही नहीं है। पोबियम में इतना बड़ा लेके पास्टर वाला के पानी स्प्रिंकल करता है, होली होली होली। वो पूरा कई बार तो किसी का पूजा करने वाला गाय का तंगड़ी को लेके भी गाया है, बोला है क्रिसमस डे में। क्रिसमस डे सेलिब्रेशन में ही किसी का पूजा करने वाला गाय का पूजा करने वाला तंगड़ी को लेके गाया। क्या क्रिसमस मनाया होगा? माने एक तो एक तरफ अच्छा से नहीं जानने का वजह से भी हुआ होगा ना, इनोवेशन है। बड़ा वाला मरवा रात गुजर गया, सुबह हो गया, कहाँ जन्म हुआ है? नहीं, जन्म होते हुए नहीं देखा है। हालेलुया। जन्म होते हुए नहीं देखा है। हम लोग आदमी नहीं समझता है जिसको आज जन्म होने वाला है बोला है, झोपड़ी बनाया है, स्टेचू को रखा है, लेकिन जन्म तो हुआ नहीं है। तो इसलिए यीशु मसीह का जन्म ये जो एग्जैक्टली यहाँ बाइबल में भी 25 दिसंबर में ना करना है और साल को भी मेंशन नहीं है। कहीं भी बाइबल स्कॉलर्स इतना ये करने वाला भी कि अभी भी रिकॉर्ड नहीं है। सिर्फ ये में हमें एक थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड को बताएगा। जीसस का जन्म उसका BC जो है, अभी AD जो ऊपर जाता है ना, AD आफ्टर डेथ एनो डोमिनी होता है, हम लोग हिस्ट्री में पढ़ने होता है, वो जो है ऊपर उठेगा साल जो है। BC में नीचे गिरता था, ऐसे करके वो आते हो। अभी AD जो है क्या बोले से ऊपर उठेगा। अभी हम लोग 21st सेंचुरी में अभी जा रहा है। तो इसलिए वहाँ जीसस का जन्म का साल को हिसाब करने से 6th या 4th का BC का अंदर में जन्म हुआ है। हालेलुया। उसके बाद में अंदर में बहुत सारा क्रिसमस डे सेलिब्रेशन को भी मनाने नहीं दिया है। तो अंदर में चुप के कोई मना रहा है, लेकिन उसमें बहुत क्रिश्चियन को प्रोसिक्यूशन करने वाला था, फ्रीली करने नहीं दिया। इसीलिए वो क्या करता था बोले से उस आज का एक्चुअली 25 तारीख जो है एक्चुअली वो लोग का जुडाइज्म रिलीजियस का माने सान मोन जैसे दोनी पोल बोलता है, उसका रीबर्थ जन्मदिन है वो के वो लोग उनका फेस्टिवल एक तो होता है। तो एग्जैक्ट दिन में कहाँ में कौन शुरू किया बोले से उस समय में जो है रोमन वॉर में उस देश में रोमन गवर्नमेंट का कंट्रोल में उस रोमन ये को एम्पेरर बोलता है। एम्पेरर मतलब जो है उसका रूलर ना, किंग बोलता है उसको, अगस्टस सीजर बोलता है। लुक चैप्टर 2 का वहाँ में मिलेगा, 1 में अगस्टस सीजर बोल के उस रोमन एम्पेरर का नाम को अगस्टस सीजर बोलता है। वो जो है क्या उस सीजर को एम्पेरर को राजा को पाने के लिए बहुत सा लड़ता था। राजा लोग लड़ाई लड़ता है और जो जीतेगा वही बनता था। मसल पावर, ताकत, उस समय में फिजिकल ताकत। आजकल का दिन में न्यूक्लियर ना कुछ भी ये करेगा तो एक बम गिरा देगा तो खत्म। उस समय में ऐसा नहीं है, तो एकदम फेस टू फेस जाके तलवार से लड़ता था। इसीलिए उसमें एक एम्पेरर चेंज करने के लिए चिन्हाचीन करते समय में एक आदमी का नाम जो है कॉन्स्टेंटाइन, केवल के बाइबल में नहीं मिलेगा, कहीं बैकग्राउंड में मिलेगा। कॉन्स्टेंटाइन वो के वो जो है एक सपना देखा है बोला। वो सपना देखा है कि ऐसा लड़ने के लिए, उसको हासिल करने के लिए, जीतने के लिए, लड़ने के लिए जब रेडी हो रहा था उस समय में उस आदमी को रात में सपना आया बोला। सपना ऐसे आया कि तुम एम्पेरर को या राजा बनने के लिए
क्या करना पड़ेगा, तुम्हारा जो भी हथियार है, तलवार में भी है, तीर है, क्या क्या होता है, उसमें पूरा क्रॉस लगाओ बोला है। क्रॉस लगा के कहीं जो भी हथियार आप इस्तेमाल करेगा उस हथियार में क्रॉस को लगाना है। क्रॉस लगाने से तुम जीतेगा, उसका बाद में एम्पायर बनेगा बोला है, सीजर बनेगा बोला है। इसलिए उस सपना को लेकर के वो आदमी जो है हर हथियार में दलाए बोला रे, आप कहीं में बैकग्राउंड में पढ़ने से मिलेगा। तो इसलिए उसको डाल के जब लड़ा है तो सचमुच का वो जीत गया, बन गया बोला, हालेलुया। वो एम्पायर बन गया और क्रिस्तान में सचमुच का सच्चाई परमेश्वर है वो के वो दारी क्रिस्तान में कन्वर्ट हो गया, रिपेंट हो गया। तो इसलिए उसका द्वारा 25 दिसंबर जो है यीशु मसीह का जन्मदिन को वो रोमन वार में डिक्लार होना चाहिए वो के ना, होना चाहिए वो के वो राजा जो डिक्लार कर दिया। उसका बाद में धीरे धीरे वो देश से पार करके भी पूरा दुनिया में ना, सारे वर्ल्ड में, विश्व भर में जो है क्रिसमस डे सेलिब्रेशन जो फैलने लगा। लेकिन कोई लोग अभी दूसरा कंट्री में अलग अलग समय में भी अभी मनाने वाला भी है। आप कहीं बाइबल में तो नहीं मिलेगा बैकग्राउंड में क्रिसमस डे सेलिब्रेशन को कैसे दूसरा देश का नाम को मैसेज गूगल में सर्च करने से मिलेगा, ऐसे भी है। तो इसलिए वहाँ जो है उसके द्वारा जो कॉन्स्टेंटाइन एम्पायर जो है, कॉन्स्टेंटाइन के द्वारा जो है यीशु मसीह का जन्मदिन को 25 दिसंबर को डिक्लेयर करना नेशनल हॉलीडे ना, ऐसे मना के ये जो क्रिसमस डे आया है। ये बैकग्राउंड को हम लोग जानना भी बहुत ज़रूरी है। हर साल में कभी कभी उसका बैकग्राउंड को भी कोई नहीं बताता है, डायरेक्ट बचन में जाने वाला भी होता है, उसको बैकग्राउंड को जानना भी बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए आज हम एक आपका थीम में दिया, वो थीम को थोड़ा सा पड़ेगा यहाँ में बैनर में थीम, ये प्रोग्राम के लिए थीम दिया, उस थीम को बेकर में जाने नहीं देगा। यहाँ में ऐसे लिखा है थीम में, लुक चैप्टर 2 का 11 में लिखा है, टुडे इन द टाउन ऑफ डेविड ए सेवियर हैज़ बीन बोर्न टू यू, ही इज़ मिसाया द लॉर्ड। दाऊद बोलता है डेविड राजा का टाउन में, कहीं जगह में सिटी भी लिखेगा, शहर तो नहीं लिखा, लेकिन उसमें क्या नागर बोला हिंदी में। डेविड राजा का नागर में आज तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, वो मसीह है, प्रभु है बोला, हालेलुया। उसमें एक है मिसाया और क्राइस्ट होता है, सेम है, अलग नहीं। हाँ, जो मीनिंग जानना जो मिसाया या क्राइस्ट का मीनिंग जो है, उसका मीनिंग अर्थ जो है, क्राइस्ट का मतलब जो है एनॉइंटेड वन होता है, एनॉइंटेड। उसका बाद में जीसस का मीनिंग समझता है। जीसस का मीनिंग क्या है? आप लोगों में एक क्विज, काल परसों भी क्विज कंपटीशन, जीसस का मीनिंग क्या है? कोई जानता है जीसस मतलब क्या है? हाँ, सेवियर, एकदम 100% है। जीसस का मीनिंग जो है सल्वेशन है, सेवियर है, हालेलुया। मैथ्यू चैप्टर 2 का कितना में था? 1 में था क्या? ये हमें भी लिखा है तो ना। मैथ्यू चैप्टर में थोड़ा एक बाइबल थोड़ा सा उस थीम में और नहीं जाने से पहले मैथ्यू में एक बाइबल दिखेगा, ये हमें उसके बारे में लिखा होगा। मैथ्यू चैप्टर 1 का है, वो पुत्र जनेगा और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों को उसके पापों से उद्धार करेगा बोला है। जब जोसेफ को मेरी दोनों जो है शादी नहीं हुआ है, इंगेज करके रखा था, आप सबको मालूम है, उसको हम इतना डीप तक नहीं जाएगा। जब इंगेज करके रखा था, लेकिन दोनों इकट्ठा नहीं होने से पहले पवित्र आत्मा से गर्भवती हुआ, वो क्या मालूम। तो जोसेफ तो इतना धार्मिक आदमी है, गॉड फेयरिंग आदमी है, मैन है, वो तो ऐसे भी प्लानिंग किया बोला मैंने, हम साइलेंसली सिक्रेसी से छोड़ देगा, डाइवोर्स करेगा, वो सोचा था बोला। लेकिन रात में एंजल जो उसको सपना में बातें करने का वजह से नहीं छोड़ना है। ये जो है क्या बोले से, ये जो गर्भवती हुआ है, प्रेग्नेंट हुआ है, ये पवित्र आत्मा से हुआ है बोला ना। तो इसलिए उसको जब ये बच्चा जो है जन्म होगा तो उसका नाम को यीशु रखना है बोला, हालेलुया, सेवियर यीशु रखना है। और ये अपने लोगों को पापों से बचाएगा बोला। ये आदमी सोच के देखो, वो एंजल जो है उसको बोलने का वजह से यीशु का नाम को भी ऐसे रखना है वो क्या बता दिया जोसेफ को रात सपना में।
तो इसीलिए वो जोसेफ जो है उसको अपना मायके, अपना जो है बीबी होना माने इनकार नहीं किया है, एक्सेप्ट किया है बोला है। तो इसलिए यहाँ क्योंकि वो अपने लोगों को पापों से बचाएगा बोला तो ना है, एंजल का बात या करने वाला को, जोसेफ को जो बातें किया हुआ को ऐसे नाम भी ऑलरेडी जन्म नहीं होने से पहले यीशु बोल के रखना है बोल के। और कहीं वचन में इमानुएल भी बोला, नीचे में 23 में लिखा इमानुएल रखना भी, वो तो ये में भी लिखा होगा, उसमें जेरेमिया में भी लिखा होगा इमानुएल। इमानुएल मतलब जो है परमेश्वर हमारे साथ ना, गॉड विद अस, इमानुएल सेम मीनिंग है, अलग तो नहीं है। तो इसलिए यहाँ में देखने से लुक में अभी 2 का 11 में देखने से उसका आगे में हम लोग 8 से शुरू होता है ना, वहाँ उसको बैकग्राउंड को, बाइबल को पढ़ने से पहले या प्रीचिंग करने से पहले हम लोग बैकग्राउंड को जानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए जब उसका हम मृत्यु का लुक का 2 से थोड़ा सा देखेगा, 2 का फॉलोइंग से देखे, जैसे अभी 3 जैसे वर्ष दिया उस तक आएगा, पहुँचने के लिए कोशिश करेगा। वहाँ में ऐसा वचन में यहाँ में लिख के रिकॉर्ड करके रखा है, जब यीशु मसीह का जन्म समय में क्या बोले से वो अगस्त से अभी का इम्पेरियर जो है ऑर्डर फर्स्ट टाइम रोमन वर्ल्ड में एक ऑर्डर निकाला है, बोला है सबका सेंसस करना है। वो रोमन वर्ल्ड उसका अंदर में कंट्रोल में कितना पॉपुलेशन है ना, कितना पॉपुलेशन और कितना कितना एज का ग्रुप का है, वो सेंसस करना है। तो अभी हम लोग भी जो भी होता है माने, जब भी हम लोग यहाँ अभी तो एक अच्छा हो गया कि माने पहले तो यहाँ से भी वहाँ में हम लोग यूरोपियन तरफ में जाके भी भूत मारेगा, यहाँ में भी भूत तरलेस है। अभी तो पूरा फिल्टर कर दिया, अभी फिल्टर कर दिया, एक ही आदमी एक भूत ही मिलेगा, ऐसे हो गया। तो इसलिए एक बार हमको एक MLA था, आगे फॉर्मर है, नाम नहीं लेगा, हम लोग किसी फंक्शन में उसको चीफ गेस्ट के लिए बुलाया, तो हमको बुलाया, आप कहाँ से बुलाया? मैं बुलाया मैं बंदर देवा में रहता हूँ और मैं पासंग हूँ बुलाया। तो इसलिए हमको ऐसे बुलाया, आप इलेक्शन समय में उधर इधर भागने वाला पासंग है क्या बुलाए? हम बहुत शर्म लगाए ये भी सही जैसा हो गया ना, एक समय में, बाकी समय में रहता है, दूसरा समय इलेक्शन समय में तो कौन सा दुनिया में, यहाँ भी बहुत नहीं मार देता है। तो ऐसे करके बोला, इसीलिए हम लोग भी वोटरलेस जब भी डालने से अपना टाउन में जाके वहाँ में क्या करता है, मैंने वोटरलेस डालने के लिए सेंसस होता है। उसी प्रकार जो अगस्त सीजर जो है ऑर्डर निकाला कि ये अपना अपना नाम को लिखना है, सेंसस होना है। तो यहाँ में 2 में हाँ, लुक चैप्टर 2 2 का 1 से कंटिन्यू आप पढ़ने से, जब नाम ऑर्डर ऐसे पास किया तो तब जाने का समय हो गया। जोसेफ जो है बड़ा बड़ा होटल कोई होता है, परमेश्वर को 3 बार प्रशंसा करेगा, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज। कभी कभी आदमी लोग जुकर करने से हंसता है, इंटरेस्ट होता है, हम बाइबल डीपली जा रहा है, इसलिए आप लोग नींद भी आ रहा होगा, थोड़ा डीपली जा रहा है। तो जगह नहीं मिलने का वजह से वो गाय का गुहल में बोलता है, हम लोग गाय बांधने का ना, गोरू बांधने का जगह में जन्म दिया है। उल्टा कोई किसी ने भी जगह नहीं दिया है, लेकिन गाय जो उसको परमिशन दिया है जगह यहाँ जन्म दे के वहाँ में एक तो मिंजर बोलता है। हम लोग का भाषा में तो हम लोग ऊपर तरफ यहाँ में भी निशी बोल के भी ट्रैवल अलग अलग भाषा से बोलता है ना। इस कामिंग का लोग जो है दाऊ को क्या बोलता है, चगी बोला है। हम लोग तो दाऊ ओरे बोलता है ना, ओरे बोलता है, रे ओत्ते रे ओच्चंग रे ओच्चक ऐसे बोलता है। वो लोग का गीत गीते बोलता है कर मत पावा आप लोग, ऐसे तो बोलता है गीत गीते। और क्या एक चीज़ को बोलता है मैंने, वो टफू जो क्या को बोलता है, टफू, टफू एक तो होता है, मतलब टफू हम लोग पत्ता बोलता है, पत्ता। ये जानना ज़रूरी है। तो इसलिए हम लोग का भाषा में जीसस का जहाँ जन्म हुआ वो जगह में जो उसका मेरे माँ जो छोटा सा चोरने से लेपता है बोला है, लेपत के बताया वो क्या था बोले से, जहाँ गाय को दाना देता है उसको बोलते हैं इंग्लिश में मेंजर ना। वो मेंजर का मतलब जो हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं दुके ना, दुके ही बोलेगा
उरी दुखे बोलता है, गाय का सॉरी गावरी देने वाला को हम लोग दुखे बोलता है। तो आप लोग क्या बोलता है? हम लोग दुखे बोलता है। वो जगह में ही बच्चा को जन्म दिया है और चोरनी छोटा सा चोरनी से उसको ये किया बोल के लेपट के रखा है बोला। तो उस समय में ये बाइबल जो है, इसको बेगम थोड़ा सा आगे बोलने का मतलब जो है, ये बाइबल जो है ये जो तीन में दिया वही निकाला है। वह क्या था बोले से, जब बच्चा जन्म देते समय में क्या था बोले से, उस रात में वो आस-पास में ना, बेथलेहम का आस-पास में रात भर जो है बेर चराने वाला चरवाहा लोग जो सिपर लोग जो है अपना बेर को देखभाल रखवाला के लिए या रात भर उसको देखभाल ना प्रोटेक्शन के लिए, या कोई चोर भी आ सकता है या कोई जो माने जानवर टाइगर लायन भी आके खा सकता है, वो कि उसको प्रोटेक्शन के लिए देखभाल कर रहा था बोला। हालेलुया। देखभाल करते समय में रात का समय में दर एक स्वर्गदूत सबसे पहले एक तो आया बोला। आने का साथ साथ में अभी जैसा वो जो लाइट जो चमक रहा है इससे लाइटिंग होके आया बोला है। लाइटिंग हो गया, अलग सा एक माने क्या बोलेगा माने लाइट्स का शाइनिंग भी आया है, अलग सा रोशनी भी आया है। उसके बाद में वो खड़ा हो गया बोला। उसके बाद में चरवाहा लोग जो कपने लग गया बोला। हालेलुया। फियर डरने लग गया, अरे ये क्या हो रहा है, क्या होने जा रहा है, ये क्या चीज़ है, वो के डर लग गया बोला। डर लगते समय में तू कबर दिया है तो ना, मत डरो बोला है। हालेलुया। या बाइबल में बोला, अब देखिए मत डरो बोला है तो ना। हाँ, हम बाइबल देखिएगा यहाँ 10। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा बोला। डरते समय में स्वर्गदूत ने, एंजल ने बोला है, मत डरो, मत डरो बोला है, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत बड़ी खुशी का खबर सुसमाचार दे रहा हूँ सब लोगों के लिए बोला है। 11 में कहता है कि आज दाऊद के नागर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। हालेलुया। आज तुम्हारे लिए दाऊद का नागर में एक उद्धारकर्ता, सेवियर, बचाने वाला, सबको बचाने वाला जन्म हुआ है, इसलिए आपको खबर दे रहा है। और खुद जाके भी देख सकता है। नीचे में देखने से तो वो ये जो है हम लोग जब केरोल प्रोसेसन भी, यह सबसे पहले एंजल लोग ये सबसे पहले प्रोसेसन किया है बाइबल, उसका पीछे में देखने से केरोल भी ऐसे नहीं आया है। केरोल क्या चीज़ है वो भी जानना बहुत ज़रूरी है। केरोल को इंग्लिश में बोलता है, मान हिंदी में एक देखा है, केरोल का मतलब जो है आनंद का गीत, मौज का गाना ऐसे लिखा है। प्रभु स्वामी बचाने वाला प्रभु जन्म हो गया, वो क्या खुशी से नाचने वाला, गाने वाला को बोलता है। इसलिए आजकल तो केरल जाने से भी हल्ला में से पेकर करके जाएगा, चर्च में भी नहीं आएगा। आधा रास्ता में, मेरा वहाँ भी काल परसों ऐसे हुआ है, बीच में इतना आदमी फूल हो, चर्च में इतना बजे और से आता ही नहीं है। ये केरल समय में आदमी रिपिन भी होगा, क्रिस्तान आदमी का अच्छा काम को देख के, यूनिटी को देख के, खुशी को देख के वो लोग भी शामिल होगा। परमेश्वर बुलाने के लिए हर प्रकार का तरीका होता है। किसी को गाना अच्छा गाने वाला को सुन के भी, किसी के अच्छा काम करने वाला, किसी को बीमार तकलीफ होके भी, पत्थर दिल जैसे वाला को जब तक उसका शरीर में बीमार नहीं आएगा रिपेयर होने वाला नहीं है। तो इसलिए हम लोग कभी कभी किसी ने तो प्रेयर सेंटर में बोला, कैंसर आने दो, टीबी आने दो, गाड़ी एक्सीडेंट होने दो, उसके बाद ही प्रेयर सेंटर में आने दो बोला है। कर्स प्रार्थना ऐसा कहीं कहीं प्रेयर था, हम लोग का रिवाइवल में नहीं है। ऐसे हम सुना है, ऐसे प्रार्थना किया बोला, ईश्वर ऐसे पाप आदमी को, दारू शराब पीने वाला, व्यभिचार करने वाला को टीबी आने दो, कैंसर आने दो, गाड़ी एक्सीडेंट होने दो, उसका बाद में ही ईश्वर को याद करके ही आएगा बोला, आने दो बोला। ये लेकिन अच्छा नहीं है, ऐसे प्रेयर तो नहीं करना चाहिए। तो इसलिए यहाँ सेवियर जो है, हम सबको बचाने वाला जो है, डेविड का नागर में जन्म हुआ है वो क्या है। अब यहाँ में एंजल का जो है, एंजल स्वर्गदूत जो है वो चरवालों को यहाँ में बात करने वाला को यहाँ में लिख के रखा है। तो इसलिए यहाँ एक चैप्टर 4 का 12 में एक वचन लिखेगा, एक चैप्टर 4 का 12 में एक वचन लिखा है, हेवन का नीचे में, आकाश का नीचे में कोई किसी और का नाम नहीं जिसके द्वारा हम बच पाएगा, उधर पाएगा। हालेलुया। पीतर जो यहाँ में बाइबल में कहता है, हेवन का नीचे में किसी का भी नाम से हम
उधर नहीं पाएगा। मतलब जो ये दर होता है यीशु मसीह के बारे में लिखा है, यीशु मसीह के अलावा किसी का भी नाम से हम उधर नहीं पाएगा, नहीं बचेगा। राम लक्ष्मण का नाम से भी नहीं है, बुद्धा का नाम से भी नहीं मिलेगा, अल्लाह का नाम से भी नहीं मिलेगा। केवल यीशु मसीह का नाम से हम बचेगा, उधर पाएगा। यीशु मसीह को हम सच्चाई दिल से विश्वास करेगा। हालेलुया। क्योंकि वो हमारे उद्धारकर्ता प्रभु है, हमें बचाने वाला, पाप से बचाने वाला प्रभु है। इसलिए वहाँ बाइबल में लिखा है कि जो है सबको हमारे लिए डेविड का नागर में आज जो है एक उद्धारकर्ता जन्मा है बोला है, सेवियर, एक बचाने वाला बच्चा जन्म हुआ, उसका नाम जो है मसीह प्रभु है बोला है। या में मिसाया बोला है ना, पहले तो बता दिया। मिसाया मतलब जो है एनॉइंटेड वन, जीसस मतलब जो है तो सेवियर, ये बाइबल में लिखे। इसीलिए हम लोग यहाँ में पहले भी हम आगे में बता दिया कि कैथोलिक लोग जो है करब नहीं पाके यहाँ में भी आया भी होगा, ऐसे बना कर रखा कि वहाँ आज यीशु जन्म देगा बोके। हम लोग चौथा समय में देखा है कभी जन्म हुआ ही नहीं है। हम लोग सच मुझ का यीशु आएगा क्या, जन्म देगा क्या, छोटा बच्चा जन्म उंगा बोके आवाज़ निकालेगा, रात भर हुआ ही नहीं है इतना इंटरेस्ट, लेकिन रात भर तो नहीं मिला। लेकिन आज हम लोग को यीशु मसीह तो जन्म हुआ तो 2000 साल ज़्यादा हो गया। और हम लोग क्रिसमस डे सेलिब्रेशन भी इतना साल से, यहाँ में तो कोई लोग 20-30 साल का क्रिस्तान वाला भी होगा, 5-6 साल का भी होगा, या ये चर्च भी इस्टेब्लिश 5 साल हो गया, अभी 5th टाइम जो क्रिसमस डे सेलिब्रेशन हो रहा है। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह का जन्मदिन को 5th टाइम से अभी भी मना रहा है। लेकिन यीशु जन्म कहाँ में हुआ है, यीशु जन्म हुआ है कि नहीं आपको पता है, आप मालूम है, देखा है, एक्सपीरियंस हुआ है क्या, ये हम लोग को एक बड़ा सवाल पूछता है। कहाँ में यीशु मसीह को जन्म होने देना, उद्धार करता हमें बचाने वाला प्रभु यीशु मसीह को कहाँ में जन्म होने देना है, या एक बाइबल दिखेगा गलातियन चैप्टर 4 का 4-5 उसमें लिखा है। 4-5 गलातियन चैप्टर 4, हाँ समय काफ़ी जा रहा है। गलातियन में देखिएगा, गलातियन चैप्टर 4-5 और 6 को देखिएगा, 3 वर्ष को पड़ेगा। परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोह लेकर चुरा ले और हमको जो ले पालक होने का पथ मिले। और तुम जो पुत्र हो, इसीलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र का आत्मा को जो है अब्बा हे पिता कहकर पुकारता है हमारे हृदय में भेजा है। हालेलुया। यहाँ हम लोग का सेम है। हम एक तो वहाँ में ये जो हलवा मियाँ लोग का वहाँ में, जहाँ हम लोग का मेरा घर का पीछे में खेती है, वहाँ में जाके वो लोग को पूछा है तुम लोग अपना पिताजी को क्या बोलता है, मुझसे अबू बोलता है बोला है अबू बोलता है बोला है। हम लोग का निशी भी तो निशी सिर्फ नहीं होगा, ट्रैवल आदमी मैक्सिमम तो अपने पिताजी को अबू बोलता है ना, अबा अबू। आरामिक वर्ड में भी पिताजी को अबा बोलता है, यहाँ में आरामिक वर्ड से लिखा है। तो इसलिए यहाँ में एक वर्ड लिखा है कि मैंने जब पूरा फाइनल समय आ गया तो परमेश्वर ने अपना पुत्र को भेजा है, किसका, एक औरत के द्वारा पेट में ही घुसा है बोला है, एक पेट भेजा है बोला है। आप सबको मालूम, आगे बता दिया किसका पेट में था, मेरी का ना, उसका आगे में तो गोस्पेल में लिखा है मेरी का पेट में डाला है। वो भी क्या बने से इतना डेंजर माने व्यवस्था, वो लोग का लोग कानून का अंदर में औरत के द्वारा पेट में बेच के क्या बने से अपना पुत्र को औरत के द्वारा भेजा है, और क्या बने व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर हमें चुरा ले। व्यवस्था मतलब जो है लॉ को बोलता है। हम लोग जेनेसिस, एक्सोडस, लेविटिकस, नंबर्स जो है बुक ऑफ लॉ बोलता है। उस लॉ में आप सबको बहुत उसमें गहरा जाएगा, लेकिन उस लंबा जाने से काफ़ी ये होगा, उसमें बहुत कुछ लॉ है। उस लॉ में क्या होने से लॉ जो हम लोग का मास्टर है, हाँ
जैसे कि अभी जो भी क्रिमिनल करेगा, गलत काम करेगा, हम संसार में भी देखने से लास्ट में आखिर जाके तो अभी तो कोर्ट में ही आपको फाइनल करना पड़ेगा। लो ही आपको वहाँ में क्या पेनल्टी देना है, तो ना आपको पैसा फाइन लेना है, 6 साल का जेल है, 2 साल का जेल है, या उम्र कैद करना, या फांसी लगाने के लिए सज़ा सुनाना है, वो तो लो का ऊपर में है। ये संसार में भी लो, एक्चुअली यहाँ में भी लो। बाइबल में तो जब परमेश्वर का कानून जो मोसेस का समय में बहुत लो बना कर रखा है, हाँ, लो बना कर रखा, उस लो को पार करेगा क्या होगा? पाप। और पाप हो जाने से उसमें पेनल्टी जो बहुत सारे लोग मर जाएगा, ठीक है, मर जाएगा। उसका बाद में वो नहीं मरने के लिए क्या है उसमें भी लिखा है, उस पाप से बचने के लिए